नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के पूछे गए एग्जाम्स में। तो गाइस इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ करिए, और जिससे आप जब ग्रुप डी की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लाए गए हैं, जो कि 22 फरवरी से चालू हो चुका है। देखिए बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बैचेस है, 22 तारीख से शुरू हो चुका है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेस है, जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है। और यहां पर ग्रुप डी के लिए डाउट बस्टर बैचेस भी है। उसके बाद अगर आप लोग को लग रहा है कि आप एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्रैक कर रहे हैं, सीबीटी 2 के लिए अगर आपको प्रिपरेशन लेनी है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सीबीटी 2 और ग्रुप डी का हिंदी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान पुलिस का भी है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का भी है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस मेंबरशिप के। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे रेलवे के हिसाब से। रेलवे का एग्जाम जो सब्सक्रिप्शन है वो इतने अमाउंट का है, और इसी के ऊपर अगर आप हमारा कोड लगा देंगे गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जब भी आप ले हमारा कोड जरूर लगाएं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होता है। आप मुझे एक बात बताओ, हम लिखते हैं सपोज 101.33, ये जो 0.33 लिख रहा हूं पॉइंट, ये क्या है, एक से कम है। एक से क्या है गाइस, एक से कम है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से हमेशा कम होता है दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 इंटू साइन 270 का मान ज्ञात करिए। ओके, सो यहां देखो, इसको ब्रेक करते हैं साइन 90 प्लस 30 में, ठीक है। इसको करें हम साइन 180 प्लस 60 में ब्रेक कर देते हैं, और इसको साइन 180 प्लस 90 में ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बदल के, cos 30 हो जाएगा, अरे हाँ की ना। और ये क्या हो जाएगा गाइस, साइन 60 हो जाएगा, अरे हाँ की ना। और ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। बस cos 30 और साइन 30 की वैल्यू तो बराबर होती, क्या होती है, √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई बाय साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, 3/4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। ये सपोज आगरा है, ठीक है, और ये सपोज क्या है गाइस, दिल्ली है, ठीक है। यहां से एक बस शुरू हुई और यहां से यहां तक, यहां 5 बजे शुरू हुई और यहां 12 बजे तक पहुंच गई। और एक बस 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे जो है दोपहर के 3 बजे, यहाँ पे सपोज मैं ले लूँ 3 PM पर, ठीक है, 3 PM पर आगरा पहुंच जाती है। दूसरी बस यहां से शुरू होती है और यहां जाती है, कितने बजे शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है और 15 बजे पहुंच जाती है। 3 बजे मतलब 15 बजे पहुंच जा रही है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, वह किस समय मिलती है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले कराया था, क्या बताया था, सबसे पहले टाइम को सेम करना है। यहां 5 बज रहे हैं, यहां 8 बज रहे हैं, चलो इस बस को 8 बजे चला देते हैं। सबसे पहले यहां देखो, पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, 7 घंटे लग रहे ना, 5 और 12 7 घंटे, ठीक है, 5 और 7 12, तो कितने घंटे लगेंगे, 7 आवर्स लगने वाले हैं। और इसको कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 4, और इसको भी कितना लग रहा है, 3 बजे, ठीक है, ठीक है। इसको भी 7 आवर लग रहे हैं, इसको भी 7 आवर्स लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। चलो अब हम टाइम बराबर करते हैं। कहने का अर्थ है ये जो 5 बजे शुरू हो रहा है इसको 8 बजे तक हम चला देते हैं। तो 8 बजे तक चलाने के लिए 3 घंटा चलना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस वो कवर कितने में करता है, 7 घंटे में। इसका मतलब 3 घंटे में कितना कवर कर चुका होगा, 3/7।
अब मुझे एक बात बताओ, ये 3/7 में तो वो लोग नहीं मिलने वाले। 3/7 मतलब वो लोग कहीं यहां तक पहुंच गए होंगे। इतने वाले डिस्टेंस में लोग तो ये लोग मीट करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जब वो यहां पर होगा तब ये यहां पर ही खड़ा होगा। इसका मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, कितना बचा? 4/7 में ही जो है गाइस वो लोग मीट करने वाले। अरे हाँ कि ना? तो बस 4/7 डिवाइडेड बाई, इसको कितना टाइम लगता है, इसको कितना, देखो क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/7, और दूसरे वाले भी केस में 1/7। खेल खत्म, समझ गए हो? बस, तो ये क्या हो जाएगा, 4/7, ऊपर जाएगा 7, नीचे आएगा 2, तो ये क्या हुआ, 2 आवर्स। क्या हुआ? 2 आवर्स। कब से 2 बार? कब से 2 घंटे? जब हमने इक्वल किया था। कब इक्वल किया था? 8 बजे तक किया था ना इसको, 3 घंटे चला के, तो 8 + 2 घंटे, 10 बजे वो लोग मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 3 - √2 है तो 3x² + 2x - 4 का मान ज्ञात करिए। x इज इक्वल टू क्या है, 3 - √2 है, और x² मतलब क्या है, यहां इसको स्क्वायर कर दो, तो a² 9 - 2ab 3 × 2 × √2, ठीक है, -2ab प्लस b² मतलब 2, ठीक है। तो x² कितना हो गया, ये हो गया कितना, 11, और 11 - 6 √2, ये x² हो गया और ये x हो गया। बस इनकी वैल्यूज गाइस पुट कर दो इस इक्वेशन में, दैट्स ऑल। तो यहां पर 3x² मतलब थ्राइस ऑफ 11 6 √2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 - √2 -4, यहां क्या हो गया, 33 और 18 √2 प्लस 6 और -2 √2 और -4। अब जरा यहां देखो तो 33, ये क्या हो गया, 2, यहां कितना हो गया, ये 2 हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया, 35 हो गया, और यहां 18 और 2 20 हो गया, तो 20 √2, 35 - 20 √2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस पुट करना था और कुछ नहीं, हल कीजिए। चलिए, इसको हल करने के लिए क्या दिमाग लगाया जा सकता है, स्क्वायर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्यों ना क्या किया जाए, एक को हम 0 के फॉर्म में बदल देते हैं, तो 1300 - 1 और 1300 - 1 और यहां मल्टीप्लाई कर दू 1299 से, ये ज्यादा आसानी होगी। तो 13 × 1299, 13 × 1299 होगा गाइस 16887, और 2 शून्य और लगा दो, और माइनस 1299 कर दो, बस कितना हो जाएगा, 1687401, ऑप्शन नंबर विच वन, 401, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, 903 है। दो सह अभाज्य संख्या, को प्राइम, इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर्स का गुणनफल क्या है, 903 है। उनका लासा क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, और उन्हीं का गुणनफल तो 903 दिया गया है, तो एलसीएम भी तो क्या होगा, 903 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, समझ रहे हो। तो लेट्स से, अब मैं मानूं यहां सिक्कों का अनुपात दिया गया, इस रेशियो में सिक्के बैग में हैं, तो लेट्स से 25 पैसे के एक सिक्के हैं, यहां देखो ना 1 है ना, तो 1x वही, और 10 पैसे के कितने, 10 पैसे के क्या होगा, 2x हो जाएगा, है ना, और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x हैं,
अरे ठीक है, तो भैया 30 रुपए बनाना है तो x बटे 25 पैसे मतलब 1/4, 1/4 मतलब x/4 प्लस ट्वाइस ऑफ ये है, सो 2x बटे 10 पैसे मतलब 1/10, अरे समझ रहे हो, प्लस 3x बटे 5 पैसे मतलब 1/20 है ना। क्या कर रहा हूं मैं, 100 पैसे 1 रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो, 1 रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं। 20 किसके बराबर हो जाएगा, 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। बस खेल खत्म। तो यहां देखो क्या हुआ गाइस, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं 20, तो यहां 5x प्लस 2 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 30, तो यहां क्या हो जाएगा 9 12 और x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 50, x की वैल्यू आ जाएगी 50। और किसकी पूछा है, 5 पैसे, 5 पैसे वाले कौन है, 3x है, तो 3 इंटू 50, योर आंसर विल बी 150, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए क्या कह रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम है थी। बहन की वर्तमान आयु कितनी है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु अपनी वर्तमान आयु से 5/6 है। इसका मतलब 8 ईयर एगो और 8 ईयर एगो और प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो गया गाइस, 5:6 है। और ये 8 वर्ष पहले हुई थी। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का, जिसका अर्थ है 8 साल। तो यहां देख लो कितना हो गया, 5/8 40, और ये कितना हो गया 48। मतलब राजन जो है 8 वर्ष पहले कितनी उम्र का था, 40 का था। अब क्या बोल रहा है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, तो इससे 10 वर्ष कम थी, तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी हो गई, 30 हो गई। क्या बोल रहा है, बहन की वर्तमान आयु, यहां देखो ना वर्तमान क्या है, प्रेजेंट 8 साल प्लस है, तो प्लस 8 कर दूंगा, तो उसकी बहन की प्रेजेंट उम्र कितनी आ गई, 38 आ गई। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 309 है और साधारण ब्याज 300 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो 2 वर्ष में साधारण जो ब्याज है वो 300 है और चक्रवर्ती ब्याज 309 है। तो देखो 2 वर्ष का केस है, 300 रुपए साधारण ब्याज है, मतलब पहले वर्ष भी 150 मिला होगा और दूसरे वर्ष भी 150 मिला होगा। परंतु चक्रवर्ती ब्याज में 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 कौन से आएगा, क्या आएगा, 9 दूसरे वर्ष आएगा, अगर ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है। तो देखो सबसे पहले मैं देख लू 9 150 का कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो यहाँ क्या हो गया 2/3 हुआ और ये कितना गया 3, मतलब ये 6% का रेट है। कितना, ब्याज दर 6% है, 6%। ऑप्शन नंबर डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए त्रिभुज की परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, 28 है, तो S क्या होगा, 28/2 होगा, 14 होगा। और त्रिज्या R कितना दिया गया है, 3 पॉइंट, ये सारे सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, S इंटू R, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है अगर इसका एनर्जी दिया गया है, तो S इंटू R, मतलब 14 इंटू 3.5, मतलब कितना हो जाएगा ये 42 और 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मकई कितने दिनों तक चलेगा। MDH/W वाला फॉर्मूला लगाना है। 42 घोड़े 27 दिन तक और 270 kg मकाई खाते हैं। 21 घोड़े x दिन तक
300 केजी मकई खाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, 10 हुआ, ये 30 हो गया, और यहाँ देखो तो यहाँ क्या हुआ, 3 7 जा, और यहाँ 10 जा, ठीक है। ये कितना हुआ, 6 जा, तो और ये 10 इधर गया, x इज इक्वल टू 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी 60 डेज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 2:3 अनुपात वाली दो संख्याओं का लासा 48 है, उनका योग ज्ञात करिए। अभी देखो नंबर किस रेशियो में है, 2:3 में। इनके बीच में दिखने वाला लासा क्या है गाइस, मुझे बताना। 3 दूनी 6 है ना, तो इसी 6 की वैल्यू क्या दी गई है, 48, मतलब 6 8 जा 48 है ना। इसका मतलब नंबर्स क्या हुए, 8 8 जा 2 8 जा 16, और ये क्या हुआ 24। इनका सम पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार कहां पर है, यहां पर है। चलो अगर देखो इसको ध्यान से, आप 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1 + 1/4 लिख सकते हो, है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहां देखो 1 + 1/4 + 1 + 1/6 -1 और -1/8, ठीक है। अच्छा, और इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। ओके गाइज, तो यहां हुआ क्या, 1 और 1 2, 2 से गया 1 तो हो गया 1, प्लस यहां क्या हुआ 1/4 + 1/6 और -1/8। इनका एलसीएम ले लो, विच इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। ओके गाइज, अब यहां 24 ले लो, ठीक है। तो 6 जा 4 जा और -3, तो यहाँ क्या होगा 1 7, तो 7/24, तो 1 + 7/24, ठीक है, इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। 1 से 1 गया, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 7/24 - 1/12। इसका दुगना कर दो, 12 का दुगना 24, नीचे का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर हो गया 2, तो क्या हो गया 5/12। 24 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, तो a की आयु ज्ञात करिए। a और b की आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है। जरा इनको जोड़ो तो कितना, 11 हो गया, जिसकी वैल्यू 55 दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। किसका पूछ रहे, a का, 5 × 5 = 25 उम्र है उसकी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 अंकों की संख्या के इकाई स्थान पर 3 है, भाई ये सारे ऑप्शन में है, और इसके अंकों का योग इसकी इस संख्या के 1/7 है। देखो ये हुआ कितना, 10, 10/7 क्या हो रहा है, नहीं, ठीक है। अच्छा 63 कितना होता है, 6 और 3 क्या होता है, 9 होता है। इसका 1/7 क्या होता है, 9। जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए ना, मतलब इनका जो जोड़ होगा इस नंबर के 1/7 होगा। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:5 है, उनका लासा क्या है, 75 है। मासा पूछ रहे हैं, देखो 3:5 है, अभी इनका एलसीएम क्या दिख रहा है, इनका लासा क्या दिख रहा है, 3 × 5 = 15, जिसकी वैल्यू है 75। तो मल्टीप्लाई बाय 5, नंबर देख लो। वैसे भी नंबर देखने की भी जरूरत नहीं है, यहां देखो तो इनके बीच में HCF क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो 1 की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब उनका HCF भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 5 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2508 डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है, 12.54 प्लस x इंटू 11 और इज इक्वल टू 200 है, तो x का मान ज्ञात करो। आइए, सो 2508 बटे 12.54
प्लस 11x इज इक्वल टू 200। जरा यहां ध्यान से देखो, काटोगे तो यहां पर भी 200 आ जाएगा, 200 से 200 कैंसिल, इस तरफ 0, तो x इज इक्वल टू 0/11 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.0123 का समतुल्य क्या होगा, जरा टू दी पावर में देखना है, ठीक है। जरा यहां ध्यान से देखो, जरा यहां ध्यान से देखो, 4 इंटू 1 2 3, 1 2 3 इंटू 4, 3 4 12, 1 8 9, और यहां क्या हो गया 4, मतलब 492, और 1 2 3 4 5 6, 3 हो गए, 1 2 3, फिर आएगा 0, 1 2 3 4 5 6, तो इतना आ गया मेरा आंसर। अगर मुझे इसको 10 टू द पावर में लिखना हो तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जरा मुझे बताओ तो। यहां जो है 1 2 3 है ना, तो 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4.92 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकता हूं कि नहीं, बता दो तो मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पी अकेला एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेले इस कार्य को पूरा करना है। पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। पी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, पी और क्यू दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एलसीएम 90, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी आ गई 6। पी की अगर 5 है तो क्या जोड़ू, क्यू क्या होगा कि मिलके 6 होगा, 1 होगा, क्यू की एफिशिएंसी 1। ओके, आगे देखते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब पी और क्यू दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, मतलब 60 काम जो है वो एंड हो चुका है। लेफ्ट कितना बचा हुआ है गाइस, 30 काम बचा हुआ है, ठीक है, और P उसे अकेला पूरा करेगा। P की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, तो कितने दिनों में वो अकेला काम कर देगा, शेष काम 6 दिनों में ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 दिन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि रुपए 64 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, बताओ। देखो 64 से कितनी हो जा रही है, 83.20, कितनी हो जा रही है, 83.20। इसका मतलब देखो तो, और ये कितने में, 2 ईयर में, कितने में, 2 ईयर में, तो देखो कितने की बढ़ोतरी हुई, 19.20 की, मतलब 1 ईयर में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 9.6 की। अब मैं जरा देखूं 9.6 भैया 64 के तुम कितने प्रतिशत हो, जरा देखो तो यहां 8 8 जा और यहां 12, 1.2, ये कितना हो गया, 4 मतलब होता है 25 और 12.5 हो गया, और यहां कितना हो गया, ये 1.2 है, सो ये कितना हो गया, 15% है। कितना है गाइस, 15%। अब इसी 15% से 4 वर्षों तक चलाना है, मतलब 30 और 30 हो जाएंगे कितना, 60, मतलब 86 का 160% पूछ रहा है और कुछ नहीं है। तो गाइज व्हेन यू विल डू काटा, ये देख तो आओ, देखो कितना होता है, ये हो गया 1.6, सो 1.6 इंटू 86, 6, आखिरी में 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी चाल ज्ञात करिए। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
चल रही है और 10 सेकंड में यह है 100 मीटर, यह है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करके निकल जाएगी। अर्थात ये कब निकलेगी? जब इसका ट्रेन का आखिरी वाला डब्बा भी इसको पार कर जाएगा। इसका मतलब इस 100 को भी पार करना है और इसको अपनी खुद की डिस्टेंस को भी पार करना है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 220 मीटर उसको पार करना है। कितने देर में? 10 सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू, तो 22 मीटर पर सेकंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन में जो ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर में है। सो 22 इंटू 18/5। यहां देखो कट तो नहीं रहा है, इसका मतलब पॉइंट वाला ऑप्शन होगा। एक ही ऑप्शन है पॉइंट वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 79.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, मतलब आइसोसेलस ना, आइसोसेलस मतलब दो सेम साइड इक्वल साइड वाला, और लेट्स से ये और ये इक्वल साइड वाला है। इसका परिमाप क्या है? 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, मतलब अगर ये 6x हुआ तो ये 5x और ये 5x होंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहां मुझे एक बात बताओ, y हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस 5x प्लस 6x मतलब हो गया 16x, जिसकी वैल्यू कितनी है? 32। तो x की वैल्यू 2 हो गई। साइड पता कर लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया? 12। ये क्या गाइस, यहां से मिड हम कर सकते हैं। अगर मैं मिड करूं तो ये हिस्सा 6, ये हिस्सा 6। जरा ध्यान से देखो, ये 6 ये 10, तो ये क्या होगा? 8 ना होगा। हाइट मेरी निकल के आ जाएगी 8। क्यों? 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए या पाइथागोरस का यूज करते हुए 3 4 5। तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से का एरिया का निकाल दूं, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस कितना? 6 इंटू हाइट। तो ये क्या हुआ? 4 6 24। और दोनों हिस्से को करने, ये वाला हिस्सा भी है तो मल्टीप्लाई बाई 2, 48 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सरल करें। इसको सरल करना है, जरा ये देखो तो अंडर रूट ऑफ 2401 किसका होता है? 49 का होता है ना, 49 का स्क्वायर होता है ना 2401। अब यहां देखो 176 प्लस 49 मतलब अंडर रूट ऑफ 225 पूछा जा रहा है, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% के दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1 10 100,000 10,000 लाख 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? तो देखो 5% का अगर मैं बात करूं, 5% क्या होता है? 1/20 मतलब 20 से 21 हो जाना। और ये क्या हो रहा है? 3 वर्ष, तो 20 से 21 हो जाना और 20 से 21 हो जाना। अब जरा यहां देखो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, अभी प्रेजेंट क्या होगा इसका? देखो मल्टीप्लाई करो तो 8 3 0, इसका क्या होगा गाइस? 9261 याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू गिवन है 185220। 3 वर्ष के बाद की वैल्यू दी है, 3 वर्ष के पहले की पूछ रहा है ना। मतलब ये अभी की अगर मान लू तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? 8000 था। जरा ये देखो तो 20 का मल्टीपल है ना, ये कितने का मल्टीपल है? 20 का मल्टीपल है ना। बस इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 वाला ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1,60,000 था। 5% के रेट से बढ़ते हुए 3 वर्ष में ये कितना हो गया? 1,85,220 हो गया। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में, मतलब वर्टिकल ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रही एक गर्म हवा के गुब्बारे का उत्तयन कोण प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर प्रातः 10:02 में 60 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात करिए। समझ रहे हो? मतलब एक हॉट एयर बलून है, तो ये क्या हो रहा है गाइस? जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले ये बलून यहां पर था और यहां से 1 सेकेंड,
यहाँ पे एक चीज की, हाँ ठीक है ठीक है, यहां से गाइस 300 मीटर की दूरी से एक जन उसको देख रहा था लेट्स से, तो यहां एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। भैया 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे, 10:02 पर, 10:02 पर ये सीधे ऊपर जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो 10:02 पर, मतलब 2 मिनट बाद ये कितना हो गया? ये इतना हो गया, मतलब ये एंगल चेंज होकर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। पूछ रहा है क्या कि जो इसकी चाल है, जो कितने स्पीड से गाइस ये ऊपर जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आओ बनाते हैं। देखो अब यहां अगर मैं नामकरण कर दूं ए बी सी और डी, इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटे वाले ट्राइंगल में 10 30, आपको पता है 30 वाले केस में यह होता है 1 और ये होता है √3। अगर √3 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 300/√3 होगी कि नहीं होगी? जरा मुझे बता दो। तो अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी और डी में, तो 10 60 डिग्री में, 60 डिग्री वाले केस में क्या होता है गाइस? बड़ा वाला जो सेक्शन होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, यह होता है √3, और छोटा वाला क्या, मतलब बेस वाला क्या होता है? 1। और 1 की वैल्यू अगर 300 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 300√3 होगी, सॉरी 300√3 होगी। जरा होगी कि नहीं? अब देखो, मुझे अगर मैं किसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस पता कर लूं, और मेरे पास तो टाइम भी है भाई, 2 मिनट लगा है, मतलब 120 सेकंड लगे हैं, डिस्टेंस पता कर लूं, सेकंड पता कर लूं, टाइम पता कर लूं, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। अरे हाँ कि ना? तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे में से इतने वाले सेक्शन को माइनस करना होगा। तो मतलब 300√3 में से मुझे 300/√3 माइनस करना होगा। तो एलसीएम ले लो √3, ये क्या हो गया? 900 माइनस 300, इसका अर्थ 600/√3, मतलब 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 200/√3, √3 से √3 गया तो 200√3 जो है गाइस, इसकी डिस्टेंस हो गई 200√3। अरे आर यू गेटिंग गाइस? जरा बता दो तो। 200√3 हमारी इसकी डिस्टेंस आ गई। क्या है ये? मीटर में है ना। अब यहां देखो, लगने वाला सेकंड कितना होगा? लगने वाला सेकंड 120 सेकंड है, क्योंकि यहां पर 10 बज रहे थे, यहां 10:02 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इससे ये गया, इससे गया ये 6 बार, ये गया 10 बार, ये गया 5 बार, ये गया 3 बार, मतलब 5√3/3। इसका मतलब अगर मैं √3 की वैल्यू पुट करूं 1.7 समथिंग और उसको मल्टीप्लाई करूं 5 से डिवाइडेड बाई 3 करूं, तो मैं आंसर निकाल लूंगा 2.9 मीटर पर सेकेंड गाइस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। समझ गए? बस हमने डिस्टेंस निकाला, समय हमारे पास गिवन था, हमने बस खेल कर दिया। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, दो लाइक बटन को हिट करो। अगर कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसका पीडीएफ आपको पता है कहां मिलता है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं वहां दे दूंगा। ठीक है, तो फिर गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।